अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिफेंस फोर्सेस इनसाइट्स एंड जियोपॉलिटिक्स। नाजरीन, इंडिया और फ्रांस के मबैन कुछ टाइम पहले तक ताल्लुकात बहुत दोस्ताना थे, पर पाकिस्तान और इंडिया के मबैन होने वाले रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह इंडिया की तरफ से बाय किए जाने वाले राफेल फाइटर्स हैं। याद रहे कि 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स के मबैन होने वाले एयर कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन एयरफोर्स के मल्टीपल एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार गिराए थे, जिसमें फ्रेंच मेड राफेल भी शामिल हैं और ये न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया भी कंफर्म कर चुका है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया और फ्रांस क्यों एक दूसरे से नाला हैं और आने वाले वक्त में इन ममालिक के रिलेशंस किस तरफ जाने की तवक्का है। तो चलें आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन, इंडिया के एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ने पीएफ और आईएएफ की फाइट के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे कहा था कि लगता है डिसॉल्ट कंपनी ने हमें झांसा दे दिया और घटिया माल बेच दिया। इस ट्वीट से आप इंडियन आवाम की फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। एक दूसरी खबर ये भी सामने आई है कि डिसॉल्ट एविएशन ने इंडिया की तरफ से मल्टीपल टाइम की जाने वाली राफेल के सोर्स कोड की रिक्वेस्ट को भी डिनाई किया है। सोर्स कोड किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट की बैकबोन होता है। इसी सोर्स कोड के थ्रू फाइटर के मिशन सिस्टम, वेपन इंटीग्रेशन और एवियोनिक्स सूट को मॉडिफाई किया जा सकता है। मतलब इंडिया अपनी मर्जी से इंडियन राफेल में किसी भी तरह की कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। अब आप राफेल की डील को अगर एनालाइज करें तो इंडिया ने 2016 में 58,891 करोड़ इंडियन रुपीस में फ्रांस की डिसॉल्ट एविएशन के साथ 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील साइन की थी। इस तरह इंडिया को एक राफेल तकरीबन 1635 करोड़ का कॉस्ट किया है। एग्रीमेंट का बेसिक पर्पस रीजनल टेंशन को मद्देनजर रखते हुए इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को बेहतर बनाना था। मींस चाइना और पाकिस्तान की एयरफोर्सेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया ने फ्रांस के साथ ये डील फाइनल की थी। इस डील में 50% का ऑफसेट क्लॉज भी रखा गया था, जिसका बेसिक पर्पस ये था कि डिसॉल्ट और इसके पार्टनर इस डील से मिलने वाली रकम का 50% इंडिया के डिफेंस सेक्टर में वापस इन्वेस्ट करेंगे। मगर इस डील में मेजर पार्टनर रिलायंस डिफेंस लिमिटेड थी, जिसके पास इससे पहले एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग या इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के हवाले से कोई एक्सपीरियंस नहीं था और यही वजह बनी कि इंडिया और फ्रांस दोनों ममालिक में इस डील को लेके एलिगेशन लगाई गई। इंडिया में ऑपोजिशन ने बीजेपी पे ये इल्जाम लगाया कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एसओपीज को बाईपास किया है, राफेल की एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा अमाउंट पे ये डील फाइनल की है। मगर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस डील को गो हेड दिया। 2021 में फ्रेंच अथॉरिटी ने भी करप्शन और फेवरेटिज्म जैसी एलिगेशन की बेसिस पे इस डील के खिलाफ जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, जिसमें फ्रेंच अथॉरिटी को इंडिया की तरफ से कोई खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। ये चंद ऐसी चीजें थी जो फ्रांस और इंडिया के दरमियान पहले चली आ रही थी, पर फ्रांस और इंडिया की एक दूसरे से नाराजगी की बड़ी वजह रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में राफेल की परफॉर्मेंस है। अब ये न्यूज़ कंफर्म हो गई है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स के चाइनीज मेड J-10C ने एयर टू एयर मिसाइल को यूज करते हुए मल्टीपल इंडियन फाइटर्स को मार गिराया है, जिसमें फ्रेंच मेड राफेल भी शामिल है। राफेल के ऑपरेशनल होने के बाद ये 20 साल में पहली दफा हुआ है कि राफेल फाइटर कॉम्बैट में डिस्ट्रॉय किया गया है, जो कि मॉडर्न फाइटर्स के अगेंस्ट राफेल फाइटर की इफेक्टिवनेस पे एक सवालिया निशान है। अब इस फाइटर को लेके इंडिया इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए हुए था, क्योंकि इंडिया की खुद की डिफेंस प्रोडक्शन बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। लाइक इंडिया का होम ग्रोन फाइटर जेट तेजस इंजन ना मिलने की वजह से डिले का शिकार है। इंडिया का अपना कैवरी इंजन प्रोजेक्ट भी डिजायर रिजल्ट नहीं दे पा रहा और ऊपर से जब इंडियन राफेल भी फेल हो गया तो इंडिया की तरफ से फ्रस्ट्रेशन का इजहार करना तो बनता है। नाजरीन, फ्रांस का इंडिया से अच्छी खासी अमाउंट लेने के बाद भी राफेल का सोर्स कोड ना देना इंडिया को मजबूर करता है कि वो राफेल के मिशन सिस्टम, वेपन इंटीग्रेशन और एवियोनिक्स यूज में किसी तरह की कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशन ना कर सके और इंडिया को जिस हालत में राफेल मौसूल हुए हैं
उसी हालत में वो यूज करे। जहां तक फ्रांस के इंडिया को लेके तहफ़्फ़ुज़ात की बात है तो फ्रांस राफेल फाइटर के हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस को लेके इंडिया पे नाला है। राफेल फाइटर से जुड़ी कंट्रोवर्सी इस फैक्ट को हाईलाइट करती है कि इंटरनेशनल डिफेंस डील कितनी कॉम्प्लेक्स नेचर की होती हैं, जहां स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल डायनामिक्स एंड रियल टाइम कंडीशंस कैसे कोलाइड करती हैं। यहां एक बात तो कंफर्म है कि इंडिया और फ्रांस दोनों हत्तुल इम्कान ये कोशिश करेंगे कि 6 और 7 मई के कॉन्फ्लिक्ट की डिटेल्स एक आम आदमी तक ना पहुंचे, पर यह जरूर है कि फ्रांस और इंडिया बैकडोर एक दूसरे पे खासे नाराज हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया जो 26 राफेल फाइटर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फ्रांस से बाय करने जा रहा था वो बाय करेगा कि नहीं। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर फ्यूचर में भी आप मेरी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जहाँ मैं मिलिट्री हार्डवेयर और जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ वक्तन फवक्तन अपलोड करता रहता हूँ। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू। अल्लाह हाफिज़।